Students, today we will do the second chapter of the book Beehive, and the name of the chapter is The Sound of Music. Okay, then let's get started. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. कहते हैं कि भी रश आवर मीन्स भीड़ भाड़ वाले जो घंटे हैं उस टाइम पे, और जो भीड़ है वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही है, एक दूसरे को पुश कर रही है अपनी पोजीशन लेने के लिए, जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है ट्रेन का वहाँ पे. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और एक दुबली पतली सी लड़की जो कि अपने 17 साल की जो उम्र है उससे भी थोड़ी सी कम लगती है, मतलब was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. वो थोड़ी सी नर्वस है लेकिन फिर भी जो है एक्साइटेड है, बहुत उत्सुक है. जैसे ही वो क्या महसूस करती है, जो वाइब्रेशन है वो महसूस करती है जो पास आती हुई ट्रेन है उसके. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, और ये इसका पहला दिन था जो प्रेस्टिजियस थी, जो बहुत जो है जानी मानी जो रॉयल एकेडमी थी म्यूज़िक की लंदन में. एंड डॉन्टिंग मीन्स जो है फ्राइटनिंग, एक डराने वाला अनुभव था उसके लिए. जो टीनेजर जो बिल्कुल फ्रेश थी, स्कॉटिश जो है जो मतलब रूरल है उनसे निकली हुई जो लड़की है, जो यंग लड़की है, उसके लिए ये बहुत ही थोड़ा सा डराने वाला सा अनुभव था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, मतलब एस्पायरिंग मीन्स जो बनना चाहता है, जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, दैट इज़. तो जो ये लड़की थी जो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, उसने जो है बहुत बड़े वाले जो चैलेंजेस हैं वो मतलब फेस किए. शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, कि वो जो है पूरी तरीके से जो है डीप थी, सुन नहीं सकती थी. अब नॉर्मली अगर जो पर्सन सुन सकते हैं मतलब जो वाइब्रेशंस हैं या जो म्यूज़िक के जो ट्यून्स हैं, तो उनके लिए म्यूज़िक सीखना एक अलग बात होती है, वो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं उसको. लेकिन एक बच्चा जो सुन ही नहीं सकता, पूरी तरीके से डीप है, तो उसके लिए वो बहुत चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है. ठीक है, तो एक ऐसी बच्ची जो बिल्कुल डीप है, प्रोफाउंडली डीप है उसके लिए म्यूज़िक सीखना दैट वाज अ बिगर चैलेंज देन एज कंपैरिजन टू अदर्स. कि भी जो दूसरे हैं उन लोगों के कंपैरिजन में तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये. तो क्या कह रहा है जो फर्स्ट पूरा स्ट्रेंज है उसमें, क्या कह रहा है कि भीड़ भाड़ वाला जो है, जब मॉर्निंग के जो रशिंग आवर्स होते हैं बहुत, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे जो लोग अपनी जॉब पे जाते हैं, जिनको जो काम होता है वो मॉर्निंग में सभी अपना जो है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उस टाइम पे जो है रश आवर बोला जाता है उसको. तो अपना जैसे ट्रेन आती है तो अपनी पोजीशन लेने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते अपनी जो है पोजीशन सेट करने के लिए, उसी भीड़ में एक जो है दुबली पतली सी लड़की, वो 17 ईयर्स है, लेकिन वो 17 ईयर्स की लगती नहीं है. वो थोड़ी सी नर्वस भी है, परेशान सी भी है, थोड़ी सी बेचैनी भी है उसकी, लेकिन वो फिर भी एक्साइटेड है. जैसे ही वो उसके पास आती हुई जो ट्रेन है उसकी जो वाइब्रेशन है उनको फील करती है, तो उसको एक्साइटमेंट भी होती है और एक नर्वसनेस भी उसके अंदर है. और इसका पहला दिन है जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन का, उसमें तो ये थोड़ा सा उसको अंदर ही अंदर एक जो है डर सा भी उसको फील होता है. लेकिन वो क्या कहती है कि भाई ये जो म्यूजिशियन बनना चाहती थी लड़की, उसने अपना जो है बड़ी चैलेंज को जो है, अपने से ज़्यादा बड़े चैलेंज को भी जो है वो फेस किया. और वो क्या चैलेंज था कि वो पूरी तरीके से डीप थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो एवलिन ग्लेनीज थी उसका जो सुनने की जो पावर थी वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रही थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. और उसकी जो मदर है, एवलिन की जो मदर है, वो याद करती हैं कि भाई बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा था. जब वो एवलिन 8 साल की थी तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था, कि जब वो पियानो जो है सीखने के लिए इंतज़ार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका जो नाम है वो पुकारा, एंड शी डिडंट मूव, और वो हिली नहीं. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट
हर्ड, और अचानक से मेरे को महसूस हुआ कि वो सुन नहीं सकती। सेज इज़ाबेल ग्लिनी। इज़ाबेल जो ग्लिनी है, जो उस एवलिन की मदर है, वो याद करती हैं कि भाई जब पियानो क्लासेस हो रही थी और वो उसके लिए वेट कर रही थी, तो वो उसका नाम लेके बुलाते हैं लेकिन उसको सुनती नहीं है। तो अचानक से उसको महसूस होता है कि वो तो सुन ही नहीं सकती है, ऐसा लग रहा है कि वो सुन नहीं पा रही है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. कुछ समय तक तो जो एवलिन है उसने मैनेज कर लिया किसी तरीके से कि भैया वो उसने अपनी जो बढ़ती हुई जो डीफनेस थी, जो उसका जो बहरापन था, उसको छुपाने में, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके, अपने जो टीचर्स हैं उनसे छुपाने में थोड़ा सा कामयाब हो गई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। और जैसे ही वो 11 साल के आसपास हुई, ठीक है, जब 11 साल की हुई तो उसके जो मार्क्स बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से जो है वेवर्ड करने लगे, वो बहुत बुरा परफॉर्मेंस देने लगी। तो जिनकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स से मतलब एक इच्छा जाहिर की कि वो उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और ये तब पता चला कि जब उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके गए कि उसकी जो हियरिंग पावर वो बुरी तरीके से जो है मतलब इफेक्ट है, वो सुन नहीं सकती है। किसकी वजह से? जो ग्रेजुअल नर्व डैमेज है उसकी वजह से उसकी जो पावर है सुनने की वो खत्म हो चुकी है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उनको ये एडवाइस दी गई कि भाई उसको जो है हियरिंग एड्स जो हैं वो लगाने चाहिए और उसको ऐसे ही स्कूल में भेजा जाना चाहिए जहाँ पे जो डीफ बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ जो है ब्लैक नज़र आने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो एवलिन है वो इतनी आसानी से जो है हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और वो दृढ़ निश्चय थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक का उसको जो है फॉलो करेगी। परस्यू होता है फॉलो करना। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जाइलोफोन जो है वो प्ले कर रही थी और उसने ये डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. ज़्यादातर जो टीचर्स उन्होंने उसको डिस्करेज किया कि नहीं, आप सुन नहीं सकते तो आप किस तरीके से जो है जाइलोफोन जो है बजा पाओगे, आप किस तरीके से जो बीट्स हैं उनको पकड़ पाओगे। लेकिन जो परक्यूशनिस्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो ड्रम्स या तबला वगैरह बजाता है, उसको परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। तो उनका क्या नाम था? रॉन फोर्ब्स। उन्होंने उसके जो पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता है उसको पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उसने किससे शुरू किया कि भाई दो बड़े जो है ड्रम्स उसने लिए और उनके डिफरेंट नोट्स रखे। मीन्स उनकी जो इंटेंसिटी थी वो डिफरेंट रखी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। उसने कहा कि अपने कानों के थ्रू सुनने की कोशिश मत करो, मत सुनो उनसे। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं? अपने कानों का यूज़ करते हैं कि भाई सुनने के लिए। तो उसने क्या कहा कि भाई अगर आप सुन ही नहीं सकते तो अपने जो ईयर्स उनका कोई यूज़ ही नहीं रहता, तो उनसे मत सुनो। कोशिश मत करो कि अपने कानों से सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। क्या करो? अपने किसी दूसरे तरीके से इसको सेंस करने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और अचानक से मैंने महसूस किया कि मैं जो हायर ड्रम है उसको अपने वेस्ट से ऊपर के हिस्से से फील कर सकती थी, और जो है लोअर वन था उसको अपने जो वेस्ट का नीचे का जो पोर्शन था उससे फील कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। और जो फोर्ब्स हैं उन्होंने ये जो एक्सरसाइज है, ये जो अभ्यास है उसको रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्दी ही एवलिन ने ये महसूस कर लिया, ये पा लिया कि भाई वो कुछ जो नोट्स हैं म्यूज़िक के उनको अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से महसूस कर सकती है। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। और मैंने क्या सीख लिया था? अपना जो
माइंड है और अपनी जो बॉडी है उसको साउंड और वाइब्रेशन के लिए ओपन करना सीख लिया था, मीन्स उसको महसूस करना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी क्या बचा था, अपना जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है वो, और हार्ड वर्क, ये बच गया था। क्योंकि डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या क्या बचा, बाकी अपना जो दृढ़ निश्चय है वो बच गया, और जो उसकी मेहनत है वो बच गई। अब उसने क्या कर लिया था, अपने बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे बॉडी को मतलब इस तरीके से जो है सेंसिटिव बना लिया था कि वो साउंड्स को जो है महसूस कर सकती थी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और उसने यूनाइटेड किंगडम की जो है यात्रा की, जब वो जवान एक जो है यूथ एक जो ऑर्केस्ट्रा है उसके साथ, और जब वो 16 इयर्स की थी उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना लेगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने क्या किया, ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, और उसमें उसने एक जो है हिस्ट्री क्रिएट की कि आज तक इतने मार्क्स जो है मतलब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में किसी ने गेन किए ही नहीं थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज, और उसके बाद वो जो है ऑर्केस्ट्रल वर्क से धीरे धीरे मूव होकर सोलो परफॉर्मेंसेज की तरफ उसने ध्यान दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल के उसका जो कोर्स था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, उसके दौरान उसने ज़्यादातर जो बड़े अवार्ड्स थे वो जीत लिए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इसके लिए एवलिन जो है वो ये नहीं कहती कि भी मैंने कोई बहुत बड़ा जो हेरोइक अचीवमेंट प्राप्त कर लिया था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप एंड वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो जो है वर्ल्ड के सबसे जो टॉप म्यूजिशियंस होते थे उनमें पहुंच गए, और सबसे ज़्यादा जिनको देखा जाता था एक ऐसे मल्टी परक्यूशनिस्ट के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई, और जिसकी मास्टरी किस पे थी, थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे थी। और उसका जो शेड्यूल था, इंटरनेशनल शेड्यूल था, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मीन्स बहुत ज़्यादा बिजी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।